ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शी जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने से पहले सरगर्मी बढ़ गई है। चीन ने दौरे से रिश्ते मजबूत होने की बात कही है। साथ ही मॉस्को में जिनपिंग का ये जो दौरा है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है और इसीलिए इसका बेसब्री से इंतजार भी है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर पूरे पश्चिम की नजर है। वॉर में सुलह का फॉर्मूला पेश कर सकते हैं जिनपिंग। कल से 2 दिन के मॉस्को दौरे पर चीन के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, शी जिनपिंग अब मॉस्को यानी कि रूस का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है, अंदेशा इस बात का भी है कि हो सकता है यूक्रेन का भी वो रुख कर सकते हैं और कोई माहौल ऐसा तैयार किया जा सकता है जिसके जरिए रूस और यूक्रेन के बीच आपसी सुलह हो पाए। हालांकि क्या मकसद है, क्योंकि इससे पहले और भी जानकारी आई कि कैसे तमाम जो लीथल हथियार है, डेडली हथियार है, वो भी देने की तैयारी में है चीन। इसको लेकर पहले ही वार्न कर चुका है पश्चिम। अब समझते हैं कि ये मॉस्को अगर शी जिनपिंग आ रहे तो शहमात का खेल क्या शुरू हो गया है। पुतिन क्रीमिया पहुंच गए। यहां पर आप देखिए दोनों चीजें, रूस के पीछे ना हटने के इरादे को जाहिर कर दिया गया है। क्रीमिया पहुंचकर इन सब की भी शी जिनपिंग के दौरे से दबाव में ना आने का जो मैसेज है वो भी साफ तौर पर दिया जा रहा है, यानी कि 2 तरीके से यह मैसेज है। अब आप देखिए, बीजिंग से शांति फॉर्मूले का संदेश आया है। कैसे विश्व में चीन ने खुद को जिम्मेदार राष्ट्र दिखाने की कोशिश की है और यह बताया जा रहा है कि इस दौरे का मकसद है कि किसी तरह से कोई ग्राउंड तैयार किया जाए। पश्चिम को नए सामरिक गठबंधन का संदेश भी इस दौरे के जरिए दिया जा रहा है। इन सब के बीच आप देखिए, यूएसए वॉर में चीनी हथियार की बात कही गई। इसमें आप देखिए, इसके जरिए अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो लगातार आप देखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैसे शहमात का जो खेल है वो लगातार जारी है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दे। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज एन एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंशु जोशी जी हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर जानकारी देने के लिए, और नेवल कमांडर अशोक बिजलवान सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। अशोक बिजलवान सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिर ये हो क्या रहा है? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो सैन्य गठजोड़ है, जो सैन्य साझेदारी है, वो शी जिनपिंग पुतिन के साथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस दौरे का मकसद ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा माहौल भी बनाया जा सकता है ताकि किसी तरह से कोई सुलह हो पाए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में कहना बड़ा एक मुश्किल होता है। पर ये एक हम जानते हैं कि चीन रशिया को पहले से सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे जो उनके अभी चूँकि इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से जो रशिया को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें चीन ही उनकी मदद कर रहा है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि कुछ ही समय पहले शी जिनपिंग ने एक शांति का एक फार्मूला निकाला था जिसके बारे में जेलेंस्की की ओर से भी एक कुछ इनपुट आया था कि इस बिल्कुल सही आप कह रहे हैं बिजलवान साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये है एसपी सिन्हा साहब कि इस दौरे से हासिल क्या होने वाला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस दौरे के चंद घंटे पहले वारंट जारी कर देती है पुतिन के खिलाफ। यानी वेस्टर्न कंट्रीज अब यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि एक वॉर क्रिमिनल से मिलने जा रहे हैं शी जिनपिंग। होता क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहले मैं प्रेसिडेंट जिनपिंग के विजिट के बारे में टिप्पणी करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है प्रेसिडेंट जिनपिंग जो है मोदी जी के व्यक्तित्व से इतना घबरा गए हैं कि वो भी अपनी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। उनका 10 पॉइंट जो पीस फार्मूला है कि सीज फायर घोषित करो, प्रिजनर्स को एक्सचेंज करो, इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस पे हटा दो और न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, उसको सिक्योर करो। कुछ बात में तो दम है, लेकिन ओवरऑल 10 पॉइंट फार्मूला क्या जेलेंस्की मानेंगे? क्या अमेरिका मानेगा? मतलब जो कंपटीशन यदि मोदी जी से करना है तो मोदी जी ने पीस फार्मूला दिया तो इन्होंने पीस फार्मूला दे दिया। इनका पीस फार्मूला तो फेलियर है। शांति लाएंगे तो मोदी जी ही लाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जिनपिंग नहीं ला सकते। ठीक है, मैं प्रोफेसर अंशु आता हूं आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच एक और अहम खबर है। क्रीमिया पर कब्जे की 9वीं एनिवर्सरी पर रूस आक्रामक नजर आ रहा है, अग्रेसिव रुख नजर आ रहा है। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पहुंच गए हैं पुतिन। सरप्राइज दौरे पर क्रीमिया पहुंचना व्लादिमीर पुतिन का यह क्या संदेश है? क्रीमिया में खुद ड्राइविंग करते नजर आए पुतिन। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक की ओपनिंग में वो हिस्सा लेंगे।
तो देखिए, क्रीमिया को लेकर न जाने कितनी बार कितनी बातें कही गई प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से। और याद कीजिए वो दौर जब क्रीमिया के ब्रिज पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। अभी हाल में ही जेलेंस्की ने जब बाखमुत पर कब्जा बढ़ने लगा रशिया का, तो फिर ये दोहराया कि क्रीमिया पर हम कब्जा कर लेंगे, क्रीमिया हम लेकर रहेंगे, जो 2014 में रूस ने कब्जाया था। और अब उस क्रीमिया में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी, क्या संदेश है? आइए देखते हैं कि पुतिन ने क्रीमिया पहुंचकर क्या मैसेज देने की कोशिश की है। इन तस्वीरों के साथ पुतिन का क्रीमिया संदेश क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। क्रीमिया पहुंचे और खुद ड्राइव करते हुए नजर आए अपनी कार। 9वीं एनिवर्सरी पर क्रीमिया पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति। अचानक क्रीमिया में पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की ये कोशिश मानी जा रही है। कब्जा ना छोड़ने का ओपन मैसेज भी पुतिन ने इन तस्वीरों के साथ दे दिया है। इस पर भी गौर करना जरूरी है। क्रीमिया में पुतिन की ड्राइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं, यानी अपने स्वास्थ्य को लेकर जो दुनिया भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, उन अटकलों को भी पूरी तरह से खारिज करते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर पहले भी ट्रक चला चुके हैं पुतिन। याद कीजिए वो तस्वीरें जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे थे। और अब एक बार फिर उनकी ये मौजूदगी कई अहम संदेश देती हुई नजर आ रही है। आखिर क्रीमिया को लेकर पुतिन और जेलेंस्की की जंगी जिद की वजह क्या है, यह समझने के लिए अक्टूबर के महीने में क्रीमिया पहुंचे हमारे सहयोगी मनीष झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद करेंगे अपने तमाम मेहमानों से चर्चा। बीते 15 साल से करीब मैंने प्रेसिडेंट पुतिन को, उनके कार्यशैली को देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उस दिशा में सोच भी रहे हैं। बहरहाल टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में मौजूद है और अगर मैं कहूं तो रूस यूक्रेन जंग के फसाद की जड़ यही जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं। देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। आप देखिए, यहां पर एक प्रतीक के तौर पर एक सोल्जर बना हुआ है, एक लड़की है जो जिसके हाथ में फूल है और वो सोल्जर को फूल दे रही है और इसका मतलब यह है कि आप यहां आए, आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए एक यहां पर बोर्ड भी बनाया हुआ है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि क्रीमिया के जो विनम्र लोग हैं वो आपका आभार प्रकट करते हैं। और तारीख क्या है? 27 फरवरी 2014। आपको याद आया इसी साल फरवरी के महीने में और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तो महीना वही है, सब तारीख वही है, बस साल बदल गए थे और लोकेशन बदल गया था। देखिए, फरवरी 2014 में रूस की सेना समंदर के रास्ते यहां पर पहुंची थी और रातों रात ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्रीमिया का पार्लियामेंट है, यहाँ उसने घेर लिया था। और उसके बाद यहाँ के अधिकांश सदस्यों ने, पार्लियामेंट के सदस्यों ने ये फैसला किया कि क्रीमिया रूस का में विलय कर दिया जाए और तब एक भी गोली नहीं चली थी। यूक्रेन इस बार इस मोड में नहीं है, तो यूक्रेन इस बार उसे फूल देने के मूड में नहीं है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल चलाए जा रहे हैं और तबाह किए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट पुतिन के पास बहुत कम विकल्प बचता है कि अपने ह्यूमिलिएशन को कैसे बचाया जाए। और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन अगर जो धमकी दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि अगर ऐसी हालात बनते हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन इस तरह के किसी डर्टी बम का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कनाडा बर्जी पैंजर 3 टैंक यूक्रेन भेज रहा है। यूक्रेन को और सैन्य सहायता पहुंचा रहा है कनाडा। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों के पास बर्जी पैंजर 3 टैंक है। क्योंकि देखिए, कनाडा बहुत बड़ी मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन तक। और अंशु जी, पहले भी कनाडा ये कह चुका है यूक्रेन से कि इस युद्ध में हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो मदद मिल रही है, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारा लगातार फोकस है, शी जिनपिंग का मॉस्को पहुंचना, रूस पहुंचना। एक खबर ऐसी आ रही है कि सुलह करा सकते हैं, इस वॉर को खत्म करा सकते हैं। क्या जिनपिंग के इरादे ऐसे हैं कि ये वॉर रुक जाए, थम जाए? पुतिन को समझाएंगे, बुझाएंगे? ना, जिनपिंग और चीन के साथ क्या हो रहा है ये समझिए। हाल ही में ऑकस के पैक्ट के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को दिए जाने वाले हैं। 368
$168 बिलियन की कीमत के, और अगले 6-8 सालों में इस प्रकार की से ऑस्ट्रेलिया को सशक्त किए जाने की बात चल रही है। इससे निश्चित तौर पर चीन को एक बड़ा झटका लगा है और शी जिनपिंग फिर से एक आक्रामक मुद्रा में है। रशिया की हालत देखिए, कल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया गया है पुतिन के अगेंस्ट। हालांकि मजेदार बात यह है कि रशिया आईसीसी की स्टेट पार्टी है ही नहीं, तो पुतिन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो जो कुछ भी आज क्रीमिया में कर रहे हैं, और शी जिनपिंग जो रशिया पहुंच रहे हैं, वो अपनी अपनी स्थितियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही कि क्रीमिया को लेकर लगातार डिस्कशन जो हो रहा है। क्रीमिया पर रूस यूक्रेन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन ने फिर से खाई है क्रीमिया वापस लेने की कसम। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्रीमिया वापस लेने का ऐलान किया गया है। तो एक तरफ पुतिन क्रीमिया खुद पहुंच रहे हैं, वहां पर कार को ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन कसम खा रहा है कि 2014 में जो क्रीमिया गया उसे वापस लेकर रहेंगे। और आइए देखते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया के मसले पर कितना तल्ख है और उसके इस कदम का मकसद क्या है। 9 साल बाद क्रीमिया पर आर पार होती हमें दिख रही है। क्रीमिया हमारा है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे, ये कहा है यूक्रेन ने। क्रीमिया 9 साल से क्रेमलिन के अत्याचार झेल रहा है। रशियंस के कब्जे वाले सभी इलाके हम वापस लेंगे, ये तमाम इलाके उन्हें छोड़ने होंगे। क्रीमिया में क्रेमलिन के अपराधियों की सत्ता है। रूस ने क्रीमिया को मिलिट्री जोन बना रखा है, यह कहा है यूक्रेन ने। वहां उत्पीड़न, हिंसा और आतंक का बोलबाला है। क्रीमियाई लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार कुचल दिए गए हैं, ये यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान है। क्रीमिया को लेकर वो अपने मकसद जाहिर कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा बयान यहाँ पर क्रीमिया को लेकर साफ तौर पर दिया गया कि हर साल 18 मार्च को क्रीमिया पर रूस के कब्जे की एनिवर्सरी पर पुतिन इसका दौरा करते हैं और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन आज के हालात में क्रीमिया पर पुतिन का ये विजिट, पुतिन की मौजूदगी और पुतिन का गिरफ्तारी वारंट के बाद क्या ये एक बड़ा संदेश है? क्योंकि पुतिन का ही क्रीमिया जाना, उसी दौरान यूक्रेन की ओर से क्रीमिया पर आक्रामक बयान सामने आना, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन इसके बाद कुछ बेहद गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं जिन पर सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर उन्हीं सवालों के तहत एक चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या पश्चिम की मदद से यूक्रेन के पास क्रीमिया को वापस पाने का ये आखिरी मौका है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया खोकर रूस में पुतिन की सत्ता बनी रहे, ये सोचा भी जा सकता है। हालांकि तीसरा सवाल ये है, क्रीमिया हाथ से निकलता देखकर क्या पुतिन ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो अब तक नहीं लिए गए हैं। चौथा बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया आखिरकार एक ऐसे युद्ध की वजह बनेगा जो बेहद विध्वंसक साबित हो सकता है। और पांचवा और युद्ध के इस हालात में महत्वपूर्ण सवाल, जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले क्रीमिया जाकर पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं। पांडे सर, पुतिन जो भी करते हैं उस पर पूरे दुनिया की नजर रहती है। आज के इस हालात में शी जिनपिंग का मॉस्को विजिट, ये साबित करने की कोशिश करना कि हम तो पीस को प्रमोट कर रहे हैं, और इस विजिट को भी ऐतिहासिक बताते हुए, इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए चाइना ये कहता है कि ये एक बड़ी एसेट साबित होगा शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा। दूसरा महत्वपूर्ण, क्रीमिया पर पुतिन की ये मौजूदगी गिरफ्तारी वारंट के बाद किस तरीके का संदेश? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जो मुलाकात होगी, इसमें पहली मुलाकात जो है वो अनऑफिशियली उनकी मीटिंग है, जहां पर कि अधिकृत तौर पर कोई भी अन्य कर्मचारी नहीं होंगे और पुतिन और जिनपिंग के बीच बात होगी। ये इस पर इसकी घोषणा इसलिए की गई है ताकि कुछ ऐसी बातें जो दो ही लोग मिलकर करना चाहते हैं आपस में, वो की जाएंगी, और उसके बाद जो है ऑफिशियल जो है इनकी मीटिंग है। तो कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी होंगी जो कि विश्व को नहीं बताना चाहते, और हम जानते हैं कि इस समय दोनों देश जो हैं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उस दिशा में कुछ तौर पर उभरने की इस कोशिश में कामयाब होगा? देखिए, उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन पोस्टिंग जरूर की जाएगी ताकि वो, क्योंकि भारत के विरुद्ध जैसा उनका रुख रहा है, भारत के समकक्ष आना है, उससे आगे जाना। बिल्कुल सर, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वेस्ट शी जिनपिंग, अगर कोशिश करते हैं शी जिनपिंग तो बात भी मानेगा, क्योंकि उनके चाल चरित्र से तो वेस्ट पहले से वाकिफ है शी जिनपिंग के चीन के। वॉर में शांति पहल पर शी जिनपिंग के एक्शन पर दुनिया की नजर है, और मॉस्को में चीन के राजदूत की तरफ से भी इसको लेकर बड़ा बयान आया, कहते हुए कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और दुनिया के लिए चीन और रूस का ये रिश्ता बेहद अहम साबित होगा। हालांकि कल से मॉस्को दौरे पर चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी पूरे विश्व को एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। तो देखिए, जाहिर बात है कि शी जिनपिंग अगर रूस पहुंच रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। सिर्फ
मदद देने, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रूस को कई हथियार ड्रोन्स की जरूरत है जो वो चीन से मांग सकता है। लेकिन एक मुद्दा चीन के पास ताइवान का भी है। जाहिर है कि ताइवान को लेकर के चीन भी चाहता है कि पुतिन यानी रूस ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ खड़े रहे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और ये दौरा कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आपको हम दिखाएंगे कि शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले मॉस्को में मौजूद चीन के राजदूत ने क्या इस दौरे को लेकर के, विजिट को लेकर के कहा है। शांति फॉर्मूला ला रहे हैं शी, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग और चीन के इरादे सबको पता है कि क्या वो शांति दूत के तौर पर काम कर पाएंगे। बहरहाल जो बयान आया है सामने वो हम आपको बता देते हैं। मॉस्को दौरे के वक्त रूस यूक्रेन में शांति का फॉर्मूला पेश कर सकते हैं शी जिनपिंग, इस तरीके के बयान चीनी राजदूत की ओर से दिए जा रहे हैं। मॉस्को में चीनी राजदूत ने शांति फॉर्मूले का कोई ब्यौरा फिलहाल नहीं दिया है। वहीं चीनी सरकारी मीडिया में खुलकर यह कहा गया है कि चीन इस पर काम फिलहाल कर रहा है। हालांकि 12 पॉइंट के बीजिंग के पहले वाले फॉर्मूले को पश्चिम नकार चुका है। तब बीजिंग के शांति फॉर्मूले को पश्चिम ने रूस का पक्ष लेने वाला कहा था। विश्व में जारी उथल पुथल की वजह से रूस चीन के रिश्ते और अहम हो जाते हैं। चीनी राजदूत की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। एसपी सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि जिनपिंग एक शांति दूत के तौर पर काम कर पाएंगे, जिसको लेकर के लगातार बातचीत हो रही है? चीनी राजदूत तो यही कह रहे हैं कि इसी इरादे, इसी मंशा के साथ जिनपिंग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सवाल एक उठाया था मैंने, क्या ताइवान के मुद्दे पर भी शी जिनपिंग बात करने वाले हैं इस विजिट के दौरान पुतिन से? कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी जो लिफाफा के बाहर दिखता है वो अंदर क्या है वो नहीं दिखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिनपिंग में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे क्या डिस्कशन होगा, जो गोपनीय डिस्कशन 1-to-1 मीटिंग होगा उस पर पहला चीज़ कि क्या जिनपिंग ऑफर करेंगे कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट आपको सप्लाई करेंगे, वो सपोर्ट देंगे, इस पर चर्चा होगी। दूसरा कि ताइवान के परिप्रेक्ष्य में आप किस हद तक जाके हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा कि हम साउंडिंग बोर्ड हो गया आपके बिहाफ पे और इकोनॉमिक सेक्शंस आप पे हटाने के लिए दबाव डालते रहेंगे। चौथा कि ये जो पीस फार्मूला है ना, जेलेंस्की ने 10 पॉइंट फार्मूला दिया था और मिस्टर जिनपिंग ने 10 पॉइंट फार्मूला दिया। मतलब चीटिंग करने की भी हद होती है। अरे 10 को 11 कर दो भाई। सिन्हा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुलह का मुखौटा लेकर पहुंचे और वहां पर कुछ और उनकी चाल हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुखौटा है, लिफाफा के ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिलिट्री इक्विपमेंट सब। लेकिन आप तो लिफाफा देखकर मजबून भाप लेते हैं ना, क्या भाप पा रहे हैं? मैं भाप आ रहा हूँ कि ये जो मिस्टर जिनपिंग की चतुरता है वो काम नहीं देगी। पूरा विश्व समझदार है, जानता है। लेकिन इस बात में आगे अंशु हम जरूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहीं ना कहीं अब वेस्ट को, खासकर अमेरिका को, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस मुलाकात के जरिए? इस पर चर्चा से पहले, जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले क्रिमिया पर अचानक जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बड़ी खबर, क्योंकि 2014 का बदला लेने की कोशिश में यूक्रेन है और पश्चिमी हथियारों के बूते क्रिमिया हासिल करने की ये कोशिश, जहां रूस ने भी क्रिमिया को लेकर अपनी कड़की अब बढ़ा दी है। तो ये देखिए, एक बार फिर से यूक्रेन ये बोलता हुआ नजर आ रहा है और ये बोल रहा है कि देखिए अब तो जो डोनबास का इलाका गया वो तो लेकर रहेंगे वापस, लेकिन साथ ही साथ क्रीमिया जो 2014 में गया वो भी वापस लेंगे। जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद जो तलखी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा? हालांकि पहले आप देखिए, पश्चिम बोल रहा था कि ये बहुत ही घातक हो सकता है क्रीमिया प्लान, लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा कि क्रीमिया को लेकर अब जो वेस्ट है वो भी सपोर्ट करता नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है, क्रीमिया के इतिहास और विवाद की जो कहानी उसको समझ लेते हैं कि ये है क्या और आज कैसे ये जो विवाद है ये बड़े विध्वंस को लेकर साबित हो सकता है। 1954 में सर्वोच्च सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में क्रीमिया दे दिया था। पूरे विवाद की जड़ आपको समझा रहे सिलसिलेवार तरीके से। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद क्रीमिया पर विवाद शुरू हो गया। आगे मार्च 2014 की वो तारीख, इससे पहले तक जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का हिस्सा बना रहा, लेकिन आपको याद होगा कि किस तरह से वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चला, रेफरेंडम हुआ। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अचानक से अटैक कर दिया, हमला हुआ। 24 दिनों तक क्या हुआ? 24 दिनों में ही रूसी फौज ने क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। बाकायदा जो रेफरेंडम कराया गया उसका दावा, लेकिन यह भी आरोप लगा कि जो जनमत संग्रह है वो गलत है, झूठा है। ये देखिए, जनमत संग्रह के जरिए रूस का हिस्सा बना क्रीमिया, इस बात की घोषणा की गई, लेकिन यूक्रेन ने हमेशा इस पर सवाल उठाए। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी एक्शन को अवैध ठहराया। तो आगे इसमें क्या हुआ? लेकिन किसी देश ने रूस के खिलाफ
कोई भी आक्रामक रुख नहीं दिखाया। सबने गलत तो बताया लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। 2022 में रशियन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस लेने की बात एक बार फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने से पहले पुतिन ब्लैक सी में बेहद आक्रामक हो चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो ब्लैक सी तक पहुंचा है। संवाददाता मनीष झा की इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज क्रीमिया के सेवास्तोपोल शहर पर है। सेवास्तोपोल यानी जहां पर रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और यहां मौजूद होकर हम टीवी9 के कैमरे पर आपको वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्रीमिया का ये शहर सेवास्तोपोल आखिरकार रूस के लिए, यूक्रेन के लिए और नाटो देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त आप देखिए हमारे कैमरे पर एक के बाद एक कितने बड़े वॉरशिप आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 एक तरह की वॉरशिप है, वहीं दूसरे अलग अलग तरह की वॉरशिप यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ एक किनारे पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे कैमरामैन संजीत जरा आप दाहिने साइड में दिखाएं। देखिए दाहिने साइड में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं से ब्लैक सी का वो पूरा एरिया खुलता है जो यहाँ से जाकर सीधे क्रीमिया ब्रिज तक पहुँचता है। तो कहा जाता है कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक इसलिए हुआ था ताकि सेवास्तोपोल को अलग थलग किया जा सके, क्योंकि अगर सेवास्तोपोल अलग थलग हो जाएगा तो फिर रूस की जो नेवी है वो कमज़ोर हो जाएगी। और फिर संजीत जरा इधर दिखाइए, अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए कैमरे को घुमाते ही आपको एक और वॉरशिप यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो वॉरशिप आप देख रहे हैं जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई देने वाला है, तो ये स्थिति है इस जगह की, और जहाँ पर टीवी9 का कैमरा मौजूद है, जहाँ पर हम मौजूद होकर स्थानीय लोगों के साथ एक बोट पर सफ़र कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है। तो टीवी9 पर आज जो आप ग्लोबल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की नज़र है। यहाँ पर वो रूस को डैमेज करना चाहता है और यहाँ पर यूक्रेन ने कई बार हमले की कोशिश की थी। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस के ब्लैक सी फ्लीट की अभी क्या पोजीशन है। तो ये देखिए हमने आपको मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। वहीं शी जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने से पहले अमेरिका ने सनसनीखेज दावा किया है चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। अमेरिका को मिल चुके हैं चीनी हथियारों के सबूत, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए इससे पहले भी कई बार ये जानकारियां सामने आई और खास तौर पर हमारे सहयोगी मनीष झा जब बागमुत में थे तो उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की उसने भी ये साफ किया कि बड़े पैमाने पर, जी हां, बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में किया जा रहा है। अब कुछ वैसा ही आरोप अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली लगाया गया है चीन पर। आइए देख लेते हैं कि चीनी हथियारों को लेकर पूरा मामला आखिर है क्या। अब पक्की बात, रूस के पास चीनी हथियार हैं, वॉर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रशिया। इस बात का पता नहीं चला है कि डिलीवरी सीधे चीन कर रहा है या नहीं। मुमकिन है इनडायरेक्टली डिलीवरी कराई जा रही है। संभव यह है कि किसी तीसरे देश के जरिए रूस को चीनी हथियार मिल रहे हैं, लेकिन यह तो तय है कि चीनी हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन में रूस की ओर से मेड इन चाइना हथियारों के सबूत मिल चुके हैं। यूएस सूत्रों ने यह नहीं बताया कि चीन के कौन से हथियार यूक्रेन में मिले हैं। यह अपने आप में खबर कई बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अब तबाह और बर्बाद होने वाली है पुतिन की सेना, और इस साल के अंत तक रशियन सेना की बर्बादी तय है। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल की तरफ से सनसनीखेज दावा किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व अमेरिकी जनरल ने रूस को लेकर और क्या दावे किए हैं। इन दावों पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर, जिसमें कहा जा रहा है पुतिन आर्मी टोटल कोलैप्स कर गई है।
जी हां, बेन हेजेस पूर्व अमेरिकी जनरल हैं, वो ये दावा कर रहे हैं रूस की सेना पूरी तरह से तहस नहस होने की कगार पर है, दम निकल चुका है पुतिन की सेना का, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। इसी साल के आखिर तक रूस की सेना बिखर जाएगी। युद्ध में जीत लॉजिस्टिक और इच्छा शक्ति से मिलती है, विल पावर चाहिए होता है, हौसला चाहिए होता है, जो कि नहीं दिख रहा है। रूस की सेना ये दोनों ही चीजें धीरे धीरे खो रही है, बेन हेजेस ये कहते नजर आ रहे हैं। बाखमुत का भी वो जिक्र करते हैं, बाखमुत में जो कुछ हुआ वो रूसी नाकामी का सबूत है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जा अभी नहीं हुआ है रशिया का, जो दावा किया जा रहा था उसकी तरफ से। बाखमुत में रूस ने गलत प्लानिंग की वजह से हजारों सैनिक गंवाए हैं। याद कीजिए इशारों इशारों में वैगनर फोर्सेस के चीफ प्रिगोजिन ने भी यह दावा किया था।